हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कामना करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की संस्कृत का पंचमः पाठः, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। तो चलिए देखिए। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य अर्थात पूजनीय पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्य यानी उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्त्रियः चिंतनीयः आसीत्। तस्मिन् यानी कि उस समय, काले अर्थात समय में, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत्, चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों की शिक्षा के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलन में नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत मध्याप्य। लेकिन जो उनके पिता थे डोंगरे जी, वो रूढ़िबद्धाम यानी कि रूढ़िवादी सोच को छोड़कर, धारणाओं को नहीं मानते थे और उन्हें त्याग कर उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा कराई थी। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। एतदर्थं अर्थात इसलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना यानी कि उनके अपमान या उनकी परेशानियों को, उनके द्वारा दी जाने वाली परेशानियों को सहा था। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। जब रमाबाई थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करी। आगे देखिए। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सज्जातः। कालक्रमेण अर्थात समय के अनुसार रमाबाई के पिता जो हैं विपन्नः अर्थात निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्या यानी कि उनके पितरौ यानी कि माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन, तो माता पिता और बड़ी बहन, दुर्भिक्षः पीड़िता दिवंगता यानी कि भूखमरी और अकाल की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तो जब उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन का देहांत हो जाता है, उसके बाद रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम अपने पैरों से समग्र सारे भारतम भारत में अभ्रमत सारे भारत में भ्रमण करती हैं या घूमती हैं। भ्रमण कर में स कोलकातां प्राप्त। भ्रमण करते करते वो कहाँ पहुँच जाती हैं? कोलकाता, कलकत्ता। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत में वैदुषी होने की वजह से यानी कि विद्वान, संस्कृत में का ज्ञान होने के कारण वैदुषी होने की वजह से उनको वहाँ पर, तत्र कहाँ? कोलकाता में पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव वहीं सा वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होती हैं और वहाँ वेदों का अध्ययन करती हैं। पश्चातः शास्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। तो वेदों के अध्ययन के पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों की और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन का वो आरंभ करती हैं। 1880 तमी ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। तो 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। सार्धैक वर्षात् अर्थात
साल 6 महीने 1.5 साल के अंतर पर उनके पति की मृत्यु हो जाती है। तदनन्तरं सा पुत्र्याः मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छ। तो उसके मतलब जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि अर्थात जो उनकी जन्मभूमि थी, जहाँ उनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में आ जाती हैं, प्रत्यागच्छत आ जाती हैं, वापस लौट आती हैं। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए, तो नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च, नारियों की सम्मान और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम, उन्होंने अपना पूरा जीवनम अर्पितवती, और अपना पूरा जीवन उन्होंने अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय का में जो उनका जो विचार था, जो वो सोचती थी, उन्होंने वो अपना विचार प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और फिर वो उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो इंग्लैंड देश चली जाती हैं। तत्र वहाँ ईसाई धर्मस्य स्त्री विषये उत्तम विचारय प्रभाविता जाता। तो वहाँ पे जब इंग्लैंड चली जाती हैं, तो वहाँ उनको ईसाई धर्म में जो स्त्रियों के विषय में जो चीज़ें थी, उनका उत्तम विचार था, उनसे वो बहुत प्रभावित होती हैं। आगे देखिए, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। तो इंग्लैंड देश से रमाबाई फिर कहाँ जाती हैं? अमेरिका देश आ जाती हैं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ वो क्या करती हैं? वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय अर्थात धन को एकत्रित करती हैं। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्य। फिर वो भारत आकर मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना करती हैं। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निसहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। यहाँ पर जो निसहारा बेसहारा स्त्रियाँ होती थीं, वो निवास करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकणं काष्ठकलादिनाश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तो यहाँ पर जो ये आश्रम था, वहाँ पर बेसहारा स्त्रियाँ निवास करती थीं, और वो तत्र वहाँ पर स्त्रियाँ मुद्रण, छपाई, टंकण, टाइपिंग, काष्ठकलादिनाश्च अर्थात लकड़ी की चीज़ों पर कला दिखाना आदि का प्रशिक्षण मपि लभन्ते स्म। उस पर वो प्रशिक्षण का लाभ उठाती थीं या वो वहाँ पर सीखती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। तो जो उनका शारदा सदन था, वो मुंबई से फिर ये सदन जो है वो पुणे नगर में स्थानांतरित, यानी कि मुंबई से पुणे में बन जाता है। ततः पुणे नगरस्य समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के समीप में यानी कि पास में केड़गांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम के संस्थान की उन्होंने वहाँ पर उसको स्थापना की, मुक्ति मिशन की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। और वहाँ पर अधुना अभी भी, वहाँ पे अभी भी निराश्रित जो स्त्रियाँ हैं, वो अभी भी सम्मान से अपना जीवन जी रही हैं या जीवन को यापन कर रही हैं। आगे देखिए, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो जाता है। सा देश विदेशाम अनेकाशु भाषासु निपुणा अस्ति। सह वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, उन्हें आती थी सारी भाषाएं। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्रीधर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। और स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन
उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बच्चों ये आपका पाठ यहीं पे समाप्त होता है। पाठ को हमेशा पहले समझने के लिए आप शब्दार्थ पढ़िए और शब्दार्थ के बाद पाठ को पढ़ना शुरू करिए, तो आपको बहुत सरलता से पाठ का हिंदी अनुवाद याद हो जाएगा। घर पे रहिए, स्वस्थ एवं सुरक्षित रहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।